राधे राधे मेरे सखाओ और सखियों, वेलकम टू रितुज मोनोलॉग्स। तो आज की हमारी स्टोरी के एक्चुअली दो अर्जुन हैं, कनु और मनु। तो एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसके अंदर दो दोस्त रहते थे, कनु और मनु नाम के। तो जो कनु है वो हमेशा ही टेंशन में रहता था और वो हमेशा सोचता था कि लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचने का ओनली एंड ओनली एक ही उपाय है कि कुछ काम ही मत करो और शांति से बैठे रहो। जबकि मनु जो है वो इससे बिल्कुल ही अलग था। वो मेहनत करता था लेकिन उसको हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, उसके काम के परिणामों की। वो हमेशा ही अपने काम के परिणामों के बारे में सोच सोच कर हमेशा ही चिंतित रहता। एक दिन दोनों खेत में थे। कनु जो है वो पेड़ के नीचे बैठा था और मनु अपना काम कर रहा था। कनु जो है वो कह रहा था कि यार मनु, इतना काम करने का क्या फायदा, अगर परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं तो फिर मेहनत क्यों करें। फिर मनु ने जवाब दिया कि यार अगर काम ही नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी। पर अगर सच कहूँ तो मैं हर काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उसका फल चाहिए, और अगर फिर फल नहीं मिलता ना तो मैं निराश हो जाता हूँ। तभी गांव के एक बुजुर्ग उनके पास आते हैं और उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों ही अधूरे सत्य को समझ रहे हो। कनु और मनु दोनों ने उत्सुकता से पूछा कि कैसे। वो बुजुर्ग बोले कि कर्म छोड़ना कोई समाधान नहीं है और केवल फल की चिंता करना भी नहीं। सच्चा मार्ग तो यही है कि तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। उन्होंने आगे समझाया कि कर्म करो जैसे ये तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन ये मत सोचो कि परिणाम तुम्हारी पहचान तय करेंगे। सफलता और निष्फलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करो, फिर देखो काम करने में कितना मजा आता है। फिर कनु और मनु दोनों ही एक दूसरे के सामने देखते रहे। कनु को पहली बार समझ आया कि भाग जाना ही कोई सॉल्यूशन नहीं है, और मनु को यह बात समझ आई कि चिंता नहीं बल्कि समर्पण जरूरी है। उस दिन के बाद कनु ने काम करना शुरू कर दिया और मनु ने अपने कर्मों से अपेक्षा ही छोड़ दी। दोनों अब कर्म करते रहे, लेकिन बिना डरे और बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। और धीरे धीरे दोनों को अंदर से एक ऐसी शांति मिली जो केवल भगवत गीता के अध्याय 3 में बताए गए कर्म योग से ही पॉसिबल थी। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे आप कुछ कर्म कर रहे हो और उसके फल के बारे में सोच रहे हो और आपको डिप्रेशन सा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, और या फिर कुछ कर्म करते हो उसके फल के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो, जो भी परिणाम आए हम खुश है, जो भी आए एक्सेप्टेबल। तो उन दोनों में आपको किस तरह का अनुभव हुआ ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज की हमारी स्टोरी के अर्जुन थे कनु और मनु, और उनके लिए भगवान श्री कृष्ण बनकर आए थे वो बुजुर्ग। तो हम सबकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम कंफ्यूज होते हैं या किसी बात को लेकर टेंशन में होते हैं, तब भगवान कोई ना कोई रूप में आकर हमें कुछ इशारा देते हैं, कुछ संकेत देते हैं या फिर कुछ एडवाइस देते हैं, किसी ना किसी रूप में आकर। बस हमें उनको पहचानना है और वो एडवाइस को लेनी है। बस वो पहचान कर वो एडवाइस को लेकर अगर हम आगे चले तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो आपकी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मोनोलॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। राधे राधे।